हूँ डीएस क्लासेस में और उम्मीद करता हूँ सब लोग ये वीडियो देखने के लिए स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पे आराम कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ में, और जल्दी से जल्दी वेट कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कब स्कूल खुले और आपको स्कूल जाने मिले और बेहतर पढ़ाई आपकी हो सके। तो आइए आज आपके लिए एक नया वीडियो है जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और ये 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एकदम नई मेथड है, नई चीज़ है। यदि आप इसे नहीं सीखेंगे तो 3.4 एक्सरसाइज आपको नहीं बनेगी। क्लियर? तो आज हम इसको करने वाले, लेट्स क्रैक कि इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में 10th स्टैंडर्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और इसमें भी होने वाली, इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिए। प्रॉपर तरीका क्या है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्योंकि जो बच्चे 8th से 9th में आए हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लिए नया है, और यदि आज वो नहीं सीखेंगे तो उनको समझ में भी आएगा। सबसे पहले तरीके होते हैं, इसके स्टेप होते हैं कुछ जो आपको सीखना जरूरी है। कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इसको तो अरेंज करना होता है पावर 2 पावर 1 पावर 1, मतलब सबसे पहले इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये सिर्फ स्प्लिटिंग जो मिडिल टर्म लगती है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक में ही लग सकती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो अरेंजमेंट है इसको हमेशा हाईएस्ट पावर में, फिर मिडिल टर्म मतलब x पावर 1 में, और फिर लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। यदि ऐसा अरेंजमेंट नहीं है तो आपको करना है पहले, इसके बाद ही ये सॉल्व होते। तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। दूसरा स्टेप वो ये कहता है कि हमेशा जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसका लास्ट वाले, मतलब यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, यदि मान लो 5 इस तरफ होता 0 के राइट साइड में, तो उसको इस तरफ ले आते, तो फिर कांस्टेंट में 6 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होता है। कितना होता है, 30। इतना क्लियर? इसके बाद इसका क्या करना होता है, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। ये होता है 2 15, ये होता है 3 5, और ये होता है 5 1। इतना क्लियर? अब ये तो हमने स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है कि यहाँ जितने नंबर आपको दिख रहे हैं ये वाले, इन सब का उपयोग करके, यूज करके, प्लस नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, इनटू करना है आपस में इनका। जिसका एक बार उपयोग इनटू कर लोगे उसको दोबारा यूज नहीं करोगे इनटू करने में। तो हम इन सब का आपस में इनटू करेंगे और दो नंबर बनाएंगे, एक ए और एक बनाएंगे पी। उनको या तो प्लस करें तो बीच वाला मिलना चाहिए, या माइनस करें तो बीच वाला मिलना चाहिए, और ए और बी का इनटू करें तो ये मिलना चाहिए। इतना क्लियर? अब दिमाग लगाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनको प्लस नहीं करना है। पहले ए और बी बनाइए, दो नंबर इन सब का यूज करके बनाना है। इसके बाद प्लस और माइनस करके बीच में चेक करना है कि बीच वाली वैल्यू, मिड वाली वैल्यू आ रही कि नहीं। राइट? यदि हम ले लें 3 2 जा 6 और ये 5 इकलौता बच गया, तो 6 में से 5 गए 1 जो नहीं आ सकता, या 6 5 ऐड करें तो 11 होता है, तो भी हमको 17 नहीं मिल रहा, तो इसका इसमें इनटू सेटिस्फाई नहीं कर रहा। राइट? तो हम क्या करें, 5 3 जा 15 कर लें, और 15 में 2 प्लस करें तो 17 हो रहा है, 15 में से 2 माइनस करें तो 13 हो रहा। तो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए है। अब हमको प्लस 15 चाहिए है, 17, तो प्लस 15 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 17 हो जाएगा। या फिर हम लिखिए -15 -2, तो ये हो जाएगा -17, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस होके नेगेटिव आती है, दोनों में प्लस है तो वैल्यू प्लस होके प्लस में आती है। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। अब यदि ये वाला सही है, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है हमारे पास, ये कंफर्म हो जाता है कि हमको ये नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में चाहिए। मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बनने लगेगा, डोंट वरी। सो 6x² हम रखेंगे पहले 15x 2x + 5। क्लियर? इज इक्वल टू 0 लगाइए, नहीं लगाना तो मत लगाइए, अभी चल जाएगा। अब इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब जो चीज़ दोनों में दिख रही हो, तो आपको दोनों में दिख रहा है यहाँ 3 2 और यहाँ 3 5, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 × 3 × x × x प्लस 3 × 5 × x। अब दोनों में आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आप 3 बाहर ले लीजिए। दोनों में x दिख रहा है तो x भी बाहर ले लीजिए। तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ 2x बचा ब्रैकेट में, और यहाँ सिर्फ कितना बचा, 5। यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी, इन दोनों के बीच में। यहाँ लिख लीजिए 2x + 5, यहाँ लिख लेते हैं, इसको हमने नहीं नोट किया था, ये लिख लिया। अब यहाँ पर कितना है, प्लस है, तो यहाँ रखिए प्लस। यहाँ कितना रखकर इसमें इनटू करें कि यहाँ 2 आ जाए, तो 1 का, तो 1 2 = 2, और यहाँ x था तो ये पहले से ही x है,
तो इन पूरे में से एक बार 2x प्लस 5 दो बार है क्योंकि ये, तो एक बार ये और एक बार ये 3x प्लस 1 लेंगे। इस तरीके से पावर 2 है इसलिए दो तरीके के इसके आंसर आ चुके हैं। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं। मैं और भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही सिखाऊंगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाई कैसे जाती है और आंसर कैसे निकाले जाते हैं। इसके अलावा हम बाद में कुछ और भी करेंगे। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। फिर वही कहानी, ये अरेंज्ड है पहले से, यहाँ 1 है तो 1 का 6 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6। एलसीएम लेंगे तो 2 3 ये पहले से ही दो ही संख्या है, अब इसको इंटू करने की जरूरत, जब दो संख्या हो तो इंटू करने की जरूरत नहीं है, उनको ही आपस में प्लस या माइनस करके चेक करना चाहिए कि 5 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यदि हम 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आएगा, मुश्किल है। यदि हम 3 प्लस 2 करें तो 5 आएगा, पर हमको यहाँ तो -5 चाहिए है, तो फिर कैसे करें? -3 -2, तो ये आंसर आएगा -5, क्योंकि जब दोनों में नेगेटिव रखोगे तभी आंसर नेगेटिव में आएगा -5। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर वही कहानी, यहाँ 2 बार y है, यहाँ 3 इंटू वाई है, माइनस 2 इंटू वाई और प्लस इंटू, इसको तोड़ के एलसीएम लेके, सॉरी। तो देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो यहाँ y क्या हो गया बाहर एक बार, तो यहाँ एक ही बार बचा y और यहाँ बचा सिर्फ 3। यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचना चाहिए, रूल है ये ऐसा। तो यहाँ कितना है साइन, ये वाला साइन चेक करना होता है, ये वाला थर्ड वैल्यू का। तो माइनस यहाँ कितने का इंटू वाई में करें कि 2 आ जाए, तो 2 का 2 1 सा, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट इसका मतलब होता है 1 है, तो 2 1 सा 2y। इस पूरे में से y माइनस 3 बाहर और एक बार y माइनस 2। इस तरीके से इसका हमने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से ये मेथड भी हमने लगा दी और इसका भी आंसर निकाल लिया। मैं आपको थर्ड इसी का क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि थर्ड हम किस प्रकार से करेंगे और थर्ड भी सॉल्व करके देखेंगे, राइट। अब मैं थर्ड वाला लेने वाला हूँ, 12x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 12x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। अब यदि इसको सॉल्व करें तो ये 12 का 1 में फिर इंटू करिए तो कितना हो गया 12। फिर हाँ प्राइम नंबर लेना है, कोई 12 या 6 से एलसीएम मत लीजिएगा, नहीं तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो 2 6 2 3 3 1 हमको कितना बनाना है 7। अब 7 बनाना तो आप सोचिए कैसे बना सकते हैं। हम 3 2 6, अरे तो बना ही पहले से, इसमें अब इसका इंटू करने के लिए कोई बचा ही नहीं है तो इसको छोड़ दे। तो 6 + 2 करेंगे तो भी 7 नहीं आएगा, 6 - 2 करेंगे तो भी 7 नहीं आएगा, तो ये हो गया गलत। तो हम क्या करें, 2 2 4, एक 4 बन गया, 3 पहले से ही है, क्योंकि 3 के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। तो ये 4 + 3 करने पे क्या आ रहा 7, तो 4 + 3 करें तो भी 7 आएगा, या -4 - 3 करें तो -7 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों में प्लस है तो आंसर प्लस, यहाँ दोनों में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, लेकिन वैल्यू प्लस ही हो रही है। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला हमारे लिए एकदम सही है। तो ये ले लिया हमने 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, इतना क्लियर, बराबर 0। अब आप देखिए इसको तोड़ के मत लिखिए, आपको दिख रहा है यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 4 3 12 होता है, तो दोनों में 4 4 है, तो आप ले लीजिए 4, दोनों से 4, यहाँ 2 बार x था, यहाँ एक बार है तो एक बार x भी निकलता है। तो 4 का कितने में इंटू करें कि 12 आ जाए, तो 4 3 और एक बार x, क्योंकि x इंटू एक्स x² होता है। अब 4 का कितने में करेंगे 4x आ जाए तो 1 टाइम, तो 4 1 4 x आ गया। यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी, तो बचा लिया हमने। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ कितने का इंटू करेंगे 3 आ जाए, तो 1 का 1 × 3 3x। तो अब ये पूरे में 3x कॉमन है, तो 3x - 1 एक बार और एक बार ये 4x - 1। यदि आप इसको सीख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये सीखना ही आपको जरूरी है, ठीक। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 7x प्लस 3, अब इसको कैसे करेंगे, तो हमको दिख रहा है कि 2 का 3 में इंटू करो, सबसे पहले तो कितना होता है 6, एलसीएम ले लो, तो 2 3 और 3 1 2 3 और 3 1 हमको लेकिन कितना चाहिए है 7 चाहिए है। अब 7 चाहिए तो मैंने कहा था 2 डिजिट होता है, इंटू करने की जरूरत नहीं होती, पर कई बार जरूरत पड़ जाती है। कैसे, 3 2 6
और ये वाला 1 भी कई बार यूज़ करना होता, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, तो आ गया हमारे पास। फिर रखने की वही कहानी कि 6 प्लस 1 रखें तो 7, या फिर -6 -1 रखें तो -7 आएगा, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है। तो रखना कौन सा उचित है, ये वाला। तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 बराबर 0। अब आपको दिख रहा है यहाँ 2 1 सा 2 और यहाँ 2 3 सा होता है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, 2 1 सा 2 3 सा, तो दोनों में 2 मिल गया। दोनों में x भी है, तो एक बार x, और x कैसे निकलता है, सबसे कम बार कहाँ है, सबसे ज़्यादा बार। हम कई बच्चे सोचेंगे x² क्यों नहीं निकाला, मैं x² निकालोगे तो यहाँ पर भी तो x² होना चाहिए ना, तो हमें वो निकालना है जो दोनों में हो। तो दोनों में x तो है, पर सबसे कम बार कहाँ है, सबसे कम बार x यहाँ है, तो सबसे कम बार जो वैल्यू वेरिएबल होता है वही निकलता है। यदि यहाँ x³ होता और यहाँ x² होता तो फिर x² निकलता, यहाँ x की पावर 4 होती और यहाँ x की पावर 3 होती तो फिर x की पावर 3 निकलती। तो सबसे कम बार जो वेरिएबल होता है वही निकलता है। तो यहाँ दोनों में x सबसे कम यहाँ पर है, इसलिए एक बार पूरा का पूरा x निकल गया। तो यहाँ 2 बार था तो यहाँ 1 बार बचा, और यहाँ 2 का कितने में इंटू करेंगे, 6 आ जाए तो 2 3 सा, यही वैल्यू यहाँ बचती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3। अब बात आती है यहाँ प्लस है तो यहाँ रखा प्लस, कितने का x में इंटू करें कि 1x आ जाए तो 1 का, तो एक बार ले लेंगे x प्लस 3 और एक बार ले लेंगे 2x प्लस 1। इस तरीके से मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं कि किस प्रकार से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं। आप देखेंगे बार बार रिपीट करके वीडियो को, आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा नया होता है 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो हम नेक्स्ट ले रहे थे, फिर से अरेंजमेंट पहले से प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, तो फिर से क्या करेंगे, x² के साथ जो नंबर है कोएफिशिएंट उसका कांस्टेंट पे इंटू करेंगे। 6 6 का कितना होता है, 36 होता है। अब इसको कोई व्यक्ति 3 से तो करिएगा, लेकिन इसको 6 से मत करिएगा, यदि 6 से आप एलसीएम लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो 2 18 सा होता है, 2 9 सा होता है, 3 3 सा और 3 1 सा। आपको कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो कैसे करें, कैसे करें, तो थोड़ा सोचो, थोड़ा लॉजिक से भी चला करो। 2 2 सा कितना हुआ 4 और 3 3 सा कितना हुआ 9, 9 में से 4 गए। हम ऐसा नहीं कि इसी का करें, 3 का 2 में भी कर सकते थे, पर आंसर नहीं आता, क्योंकि 3 2 6 3 2 6 6 प्लस 6 क्या होता है, तो 2 2 सा 4 3 3 तो 9 में से 4 गए, कितना बचा, तो 9 में से 4 गए तो कितना बचा 5, और हमको चाहिए बड़ी वैल्यू में प्लस, तो आंसर आ गया प्लस। लेकिन इसको हम ऐसे लिखे -9 और यहाँ +4 लगाएं तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब एक में प्लस हो और एक में माइनस, ऑलवेज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो 9 में से हमको कौन सा चाहिए, हमको तो ये वाला चाहिए, इसमें प्लस है तो इसलिए हम ये रखेंगे। तो ये हो गया 6x² प्लस 9x माइनस 4x और प्लस क्या हो गया, 9 में से 4 गए और ये हो जाएगा हमारे पास -6 हमने रख लिया। क्लियर, तो 9 में से 4 गए 5, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा। क्लियर, आप ध्यान दीजिए वही कहानी कि 3 2 सा 3 3 सा, तो दोनों में 3 मिल गया, सबसे कम बार x है तो यहाँ भी x मिल गया। 3 का कितने में इंटू करेंगे, 6 आ जाए तो 3 2 जा और एक बार x, और यहाँ पर 3 3 सा 9 और x तो पहले ही निकल चुका है, ये वैल्यू यहाँ भी बचेगी, तो 2x प्लस 3 हमने रख लिया। क्लियर, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे, और कितने का इंटू करें इस 2 में कि 4 आ जाए 2 का, तो 2 2 सा 4, इस पूरे में 2x प्लस 3 ये बाहर, दोनों में सेम है, और एक बार 3x माइनस 2 ये आ गया। क्लियर, इसको भी करेंगे तो इसका इसमें इंटू करिए, 3 4 जा 12 तो ये आ गया 12। अब वही 2 6 सा 2 3 सा 3 1 सा, कितना चाहिए 1 चाहिए है। अब 1 चाहिए तो कैसे, 2 2 सा 4 और ये 3, तो ये 3, तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा, पर हमको तो -1 चाहिए, इसका मतलब है ये -4 ये +3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 गए तो 1, और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो -1, तो ये आ गया 3x² और ये हो जाएगा -4x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही कहानी, यहाँ 3 1 सा यहाँ 4 1 सा, इन दोनों नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं है जो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हो, पर x बस निकलेगा। क्या निकलेगा, x, क्योंकि यहाँ सबसे कम बार x यहाँ है, तो ये पूरा का पूरा x में कितने का इंटू करें, ये 3 आ जाए तो 3x का कर दीजिए, 3x² आ जाएगा। x का कितने में 4 में कर दीजिए तो ये 4x आ गया। अब यही वैल्यू यहाँ बचेगी, ये तो आपको पता है,
पर आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पर। 3x स्क्वायर माइनस एक्स या -4 है, सॉरी, यहाँ -4 रख लीजिए। अब यही वैल्यू यहाँ बचेगी तो 3x -4। अब यहाँ कितना प्लस है तो प्लस, कितने का इंटू करेंगे 3 आ जाए तो 1 का, तो 1 3 से 3, ये आ गया 3x -4 एक बार, और एक बार ये x + 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने 2 आंसर यहाँ पर भी निकाल दिए। इसी प्रकार से हम और भी आंसर निकालेंगे और उनको भी सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम कैसे करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे करेंगे। यदि हम लेते हैं सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन ले, यदि हम तो x² + 2x और -3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। फिर वही कहानी, इसके साथ 1 है तो 1 का 3 में इंटू करिए, कितना होता है 3। एलसीएम लीजिए, 3 1 सा 3। अब यहाँ तो एक ही संख्या बची तो करें कैसे। तो जब एक संख्या बची, और एक संख्या वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 3 में से 1 गए तो कितना बचा, 3 में से 1 गए तो कितना बचा 2। तो 3 - 1 = 2। यहाँ इंटू करने के बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 3 में से 1 गए 2, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे -3 + 1, पर यहाँ आएगा बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो 3 में से 1 गए तो -2 हो जाएगा। पर हमको कौन सा चाहिए है, ये वाला, तो x² और हमको चाहिए है +3x - 1x - 3 बराबर 0। तो हमको दिख रहा है दोनों में x है, तो दोनों का x को बाहर ले लीजिए, क्योंकि नंबर तो है ही नहीं हमारे पास कॉमन, और सबसे कम बार x यहाँ है, तो 2 बार था तो 1 बार, और +3, यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचती है, तो यहाँ रख लीजिए। अब ये माइनस जो है, माइनस लगाइए, कितने का x में इंटू करें कि 1 आ जाए तो 1, तो एक बार आ गया x + 3 और एक बार आ गया x - 1। तो इस तरीके से 6 के बाद ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम आज कर लेते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा इसको। अब हम कर लेते हैं 3x² वाला ले चुके हैं क्या, 3x² नहीं लिए, 3x² नहीं लिया, चलिए ले लेते हैं। ये हमारे पास 3x² + 7x - 6 बराबर 0। अब ये ले लेते हैं हम लोग, तो अब फिर वही कहानी, 3 का 6 में इंटू कर दीजिए, कितना होता है 18, तो 2 9 3 3 और 3 1। हमको कितना चाहिए 7 चाहिए ना, तो 3 3 9 और 2, तो 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7। बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, या तो इसको ऐसे लिख सकते थे -9 + 2 तो भी 7 है, लेकिन बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो कौन सा सही है, ये वाला। तो हम यहाँ रख लेते हैं 3x² + 9x - 2x और -6 बराबर 0। इतना क्लियर। अब देखिए दोनों में 3 है, 3 1 सा 3 3 सा, तो 3 बाहर, दोनों में x है तो x बाहर, तो यहाँ बचा 3 1 सा मतलब 3x बचा, और प्लस 3 3 सा 9, ये 9 आ जाते हैं, कितना करें तो 3, तो ये आ गया। यही वैल्यू यहाँ बचेगी, कंफर्म है, तो यहाँ पहले से ही रख लीजिए। ये माइनस है तो यहाँ माइनस, अब कितने का इंटू करें कि 2 आ जाए, तो 2 का, तो 2 1 सा 2x, तो एक बार x + 3 रख लीजिए और एक बार 3x - 2 रख लीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बन रहा होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से करेंगे, एक बार ध्यान दीजिए। 2 × 5 कितना होता है 10, एलसीएम ले लिया 10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ √5 में है, हमें √5 कैसे लाना, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो 2 5 सा और 5 1 सा, अब हम करें कैसे, तो ध्यान दीजिए, यदि मैं 2 है तो 2 + 1 करूँ तो कितना हो जाएगा 3, 2 + 1, 1 कहाँ से आया, यह ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। अब बात आती है √5 कैसे आएगा, 2 + 1 3 तो मिल गया, पर √5 कैसे आएगा। तो एक चीज़ मालूम है कि जब यहाँ रूट की वैल्यू दोनों में सेम हो तो आंसर यहाँ पर भी रूट की वैल्यू सेम आती है, क्योंकि हमें रूट तो प्लस करना नहीं है, रूट के सामने रखी वैल्यू को प्लस करते हैं। तो इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार √5 × √5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा √5 × √5 5। तो हमारे पास मिल गया 2 रूट, मतलब √5 की 2 वैल्यू, मतलब इस 5 को 2 बार तोड़ दिया तो इसकी 2 वैल्यू मिल गई, √5 और √5। तो एक बार ले लेंगे 2 √5 और एक बार ले लेंगे 1 √5, तो ये 2 √5 और ये ले लेंगे 1 √5 = 3 √5। तो इसका 1 + 2 कितना हुआ 3, और जब दोनों में सेम हो तो उसको सेम का सेम ही रखते हैं। इस तरीके से हमारे पास आ गया 3 √5।
तो हम निकाल लेते हैं 3√5 कैसे सॉल्व होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से करते हैं। तो 2x² प्लस 2√5 प्लस 1√5 और दोनों में x लगा लीजिएगा प्लस 5, क्लियर, बराबर 2√5x और 1√5x प्लस 5। अब ध्यान दीजिए निकलेगा कैसे, दोनों में 2 और 2 दिख रहा है तो 2 निकाल लीजिए, दोनों में x दिख रहा है तो x निकाल लीजिए। यहाँ बचा सिर्फ 2 बार में से 1 बार x, और यहाँ 2 निकल चुका है, x निकल चुका, तो √5 बचेगा। यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी, तो ये पहले से ही रख लो। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, कितने का इंटू करूँ कि √5 आ जाए, तो √5 का ही करूँगा, तो √5 1 सा √5x। अब एक बार x प्लस √5 इन दोनों में से ये वाली, और एक बार आ जाएगा 2x प्लस √5 ये वाली और ये वाली। तो एक बार ये आंसर आ गया। इस तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। फिर यही कहानी, इसको ध्यान दीजिए, √2 इंटू √2 कितना होता है, सिर्फ 2 होता है। √2 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, तो 1 प्लस 2 ये मिल रहा है 3, 1 प्लस 2 मिल रहा है 3। तो √2x² प्लस 2x प्लस x प्लस √2 बराबर 0। नहीं लेंगे 0 तो भी चलेगा, क्वाड्रेटिक है भैया। अब देखिए यहाँ √2 है, यहाँ तो 2 है, कैसे निकालें, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, कैसे निकालें। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। मैंने सिखा चुका है पहले वीडियो में कि √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। तो इसका मतलब है इस 2 को हम √2 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं करके पूरा दिखाता हूँ। इसको 2 बार लिख लिया, इसको √2 इंटू √2 लिख लिया, इंटू x लिख लिया, ये x प्लस √2 है, इतना क्लियर। तो देखिए दोनों में √2 है तो √2 बाहर, दोनों में x है तो x बाहर, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ x प्लस, और यहाँ बचा √2। यही वैल्यू इनके बीच में बचेगी, तो x प्लस √2। अब यहाँ कितने का इंटू करें कि 1 आ जाए, तो प्लस 1। तो ये आ गया एक बार x प्लस √2 और एक बार आ गया √2x प्लस 1। इस तरीके से हमने ये भी फाइंड आउट कर दिया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये 2 क्वेश्चन और लेंगे, अब किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिए। इसका फिर से इसमें इंटू करेंगे x² के साथ जो कोएफिशिएंट है। तो देखिए 3√5 इंटू 5√5, पहले इंटू होता है, तो 5 3 से कितना हो गया 15, और √5 कितना होता है 5, तो हो गया 15 5 से 75। अब क्या कर लिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो होता है 5 15 ज़ा 5 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। हमको कितना चाहिए, 20 चाहिए, कितना चाहिए 20 चाहिए। तो 5 5 ज़ा 25 नहीं हो सकता, 5 3 ज़ा 15 और प्लस 5, तो ये आ गया 20। हम ले लेते हैं 5√5 x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5, इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, क्योंकि 5√3 है ना, 5 इंटू 3 है, तो दोनों में 5 5 है, तो 5, दोनों में x है तो x, तो ये बचा सिर्फ √5x, क्योंकि 5 इंटू √5 5√5 प्लस 5 3 ज़ा 15 और x पहले से है, इतना क्लियर। यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचेगी, तो यहाँ रख लिया और यहाँ प्लस है तो प्लस रखा, कितने का इंटू करें कि 5 आ जाए। अब ये कहानी है, यहाँ 5 चाहिए और यहाँ √5 है, तो √5 इंटू √5 कितना होता है 5 होता है। इसका मतलब यहाँ √5 का इंटू √5 में करने से ये √5 आ जाएगा, और √5 इंटू 3 करें तो 3√5। तो एक बार ले लीजिए √5x प्लस 3 और एक बार ले लेंगे 5x प्लस √5। इस तरीके से आंसर आ चुका है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ऐसी जहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट वाली हो, क्या हो, सिर्फ अल्फ़ाबेट हो। अब सिर्फ अल्फ़ाबेट हो तो कैसे करोगी, यहाँ तो कुछ एलसीएम लेने लायक ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब कभी भी प्रॉब्लम जाए तो हमेशा इस वैल्यू को ब्रेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ब्रेक करना। ब्रेक मतलब तोड़ना। माइनस है तो माइनस के अंदर इंटू कर लो और एक्स का अंदर इंटू कर लो, तो -ax माइनस bx प्लस ab। ये ऐसे करने का तरीका है, ब्रेक कर लो। क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर है ही नहीं, और जब नंबर नहीं तो कैसे करोगे। तो इसका मतलब है दोनों में x है तो बाहर x ले लो, और 2 बार था तो 1 बार बचा यहाँ पर। यही वैल्यू यहाँ बचना चाहिए, और कैसे, पर कैसे सोचो, दोनों में b है तो b निकल गया, दोनों में चलिए मैं आपको वही तरीका बताता हूँ, क्योंकि आप कैसे में समझ में नहीं आएगा। दोनों में b है, फिर ये माइनस यहाँ निकलता भी है, इसी माइनस के अंदर n2 भी होता है, तो वो समझ में नहीं आएगा। ये करिए, देखिए, तो यहीं पर क्या बचेगा, x माइनस यहाँ बचा लीजिए, ये वैल्यू यहीं सेम रहती इन दोनों के बीच में भी।
ये माइनस है तो यहाँ माइनस, अब कितने का इंटू कर दें कि बी एक्स आ जाए, तो बी का तो बी एक्स आ जाएगा। तो एक बार हो गया एक्स माइनस ई और एक बार हो गया एक्स माइनस ई। तो ये हो गया पूरा का पूरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार प्रेस जरूर करिएगा लाइक बटन को, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा, बन रहा है। क्लियर? और यदि कुछ भी लगता है कि पसंद नहीं है तो डिसलाइक करना कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ। फ्री बैठे हैं आप लोग घर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, दूसरों के कंपेयर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। यही वो समय है जब आप दूसरों से बेहतर बन सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लाकर अपने आप को दिखा सकते हैं कि हाँ क्लियर, कि हम क्या हैं। क्लियर हुआ तो अच्छे से पढ़िए, घर पे मज़े करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं, जिनको पता नहीं रहता कि वीडियो कब आते हैं, तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे उसको जब कभी भी मैं वीडियो डालूंगा उसको वीडियो समय पे मिल जाएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच।